वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज कंट्रीब्यूशन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिक कमेंट टू गेट स्टार्टेड। इसका पहले भी जो सेशन हुआ था ऑटोकैड के ऊपर वो था गेटिंग स्टार्टेड। गेटिंग स्टार्टेड कंप्लीट करने के बाद आज जो है सेकेंड सेशन है। यहाँ का टॉपिक है बेसिक कमेंट टू गेटिंग स्टार्टेड। आज हम बेसिक कमेंट को बारे में जानेंगे जो ऑटोकैड में यूज़ होता है। ये कमेंट आप ऑर्डर भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि हम ऑटोकैड को जो ऑर्डर देते हैं वही कमेंट है, उसका अगेंस्ट ऑटोकैड हमको हमारी ड्राइंग कंप्लीट करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए। मुझे लगता है कि ऑटोकैड की सब कमेंट जानने के पहले हमको कोऑर्डिनेट समझना होगा। कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये हमको क्लियर चाहिए। और हमको ये क्लियर भी है क्योंकि हम 10th या फिर 9th या फिर 11 12 में सीखा था कि कोऑर्डिनेट क्या है। कोऑर्डिनेट है एक पॉइंट्स का पोजीशन बताने के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, सपोज ये वाला जो प्लान सरफेस है, ये एक 2D सरफेस है जिसका एक प्लान है एक्स एक्सिस और दूसरा प्लान है वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस वाला ये जो प्लेन है, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट का दोनों ही कोऑर्डिनेट है। ठीक है, सपोज़ ये मेरा कर्सर जहाँ पे है वो एक पॉइंट है। ठीक है, वो जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट कहाँ दिखा रहा है, एकदम आप नीचे लेफ़्ट साइड बिलो पे देखिए, दोनों जो नंबर है वो नंबर अप डाउन कर रहा है, वो ही जो नंबर है यानी ये नंबर ये कोऑर्डिनेट होता है कर्सर का। ठीक है, वो कोऑर्डिनेट हम देख रहे हैं कि दोनों चेंज हो रहा है, मगर ये कोऑर्डिनेट जो है वो 0 पे ही सेट है। ये क्या है, ये जो कोऑर्डिनेट है ये फिक्स्ड कोऑर्डिनेट है, ये है हाइट, क्योंकि ये 2D प्लान है इसलिए इसका दोनों ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर इस स्पेस पे हम कोई भी पॉइंट एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट के थ्रू बनाएं तो क्या करना पड़ेगा हमको। अगर हम एक पॉइंट बनाए एक कोऑर्डिनेट जिसका कोऑर्डिनेट है 100 एंड 200, उसका पोजीशन हमको ऐसे देना होगा। पहले हमको कमेंट लिखना है। पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट है, पॉइंट्स लिखेंगे हम POINTS। पॉइंट्स का जो कमेंट है वो पॉइंट्स है। उसके बाद पॉइंट है, इसके बाद चाहिए क्या, स्पेसिफाई कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट हम देंगे, हमारा कोऑर्डिनेट कितना है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम देंगे 100। उसके बाद इसके बाद कॉमा देना पड़ेगा। कॉमा जो बटन है वो कीबोर्ड पे लेस देन बटन के अंदर है, आप देख सकते हैं। लेस देन बटन और कॉमा बटन एक ही बटन पर है, उसको प्रेस कीजिए। ठीक है, उसके बाद 200 लिखने के बाद एंटर बटन को प्रेस कीजिए। अब देखेंगे कि ये जो पॉइंट बन गया है इसका कोऑर्डिनेट यहाँ से लेकर x तक 100 है, उसके बाद ऊपर 200 गया है। ठीक है, और आप श्योर होने के लिए इस जो पॉइंट है इस पॉइंट पर अपना कर्सर ले आकर देख भी सकते हैं। इस पॉइंट का नज़दीकी कर्सर 100 200 पे ही दिखा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट ठीक है, इट्स राइट। देन हम क्या जानेंगे, हम पॉइंट्स और कोऑर्डिनेट जान गए, उसके बाद लाइन कमेंट को सीखेंगे।
लाइन का कमेंट क्या होता है? लाइन का कमेंट होता है कि एल एंटर, ठीक है। अगर कोई भी आप लाइन ड्रॉ करने चाहते हैं उसके पहले आपको कमेंट देना पड़ेगा एल एंड एंटर करके आप कमेंट को एक्टिवेट कीजिए। उसके बाद क्या पूछ रहा है कि स्पेसिफिक लाइन पॉइंट, ये जो स्पेसिफिक लाइन पॉइंट है ये कोऑर्डिनेट के स्पेसिफिक आप दे सकते हैं कि कोऑर्डिनेट जैसे मैंने पुट किया एक पॉइंट के लिए, ऐसे आप कोऑर्डिनेट पुट करके भी कर सकते हैं। और स्पेसिफिक लाइन आप कोई भी लाइन से चूज़ कर सकते हैं, कोई भी ड्राइंग से भी चूज़ कर सकते हैं। अगर सपोज़ हमको 5 मीटर एक लाइन बनाना है इस पॉइंट से हॉरिजेंटली, अगर 5 मीटर एक लाइन ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे? इस पॉइंट से इस पॉइंट को क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम देख रहे हैं कि एक लाइन ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। ये जो लाइन है ये हॉरिजेंटली बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम कीबोर्ड पे ऑर्थो मोड ऑन कर देंगे। ऑर्थो मोड ऑन करने से क्या होता है? ऑर्थो मोड ऑन करने से जो लाइन होता है वो एकदम हॉरिजेंटल और वर्टिकल होता है, ठीक है। तो ऑर्थो मोड ऑन करना होता है F8 को प्रेस कर F8 प्रेस किया तो ऑर्थो ऑन हो गया। आप देख सकते हैं इसके बाद जो लाइन बन रहा है वो एकदम वर्टिकली है और हॉरिजेंटली है, ठीक है। तो हॉरिजेंटली हमें कितने बनाना है? हमको 5 मीटर बनाना है। तो 5 टाइप करके एंटर प्रेस किया। आप देखेंगे कि लाइन 5 मीटर ड्रॉ हो गया है। ये एक्चुअली 5 मीटर नहीं है, ये जो लाइन बना है उसका वैल्यू 5 है। 5 और कुछ भी यूनिट वो आप एज्यूम कर सकते हैं, मिलीमीटर होगा या फिर मीटर होगा या फिर फीट होगा, वो आप एज्यूम करेंगे, ठीक है। मगर ये जो ये जो लाइन है ये लाइन 5 यूनिट्स है, ठीक है। आप डायमेंशन देखकर भी चेक कर सकते हैं इसका डायमेंशन कितना है। देखिए कि इसका डायमेंशन 5 है, ठीक है। ओके, उसके बाद हम जो सीखेंगे उसके बाद हम रेक्टेंगल ड्रॉ करना सीखेंगे। रेक्टेंगल को कैसे ड्रॉ करें? रेक्टेंगल आप लाइन से भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे आप लाइन बनाया है ऐसे भी आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। मगर अब अगर रेक्टेंगल को रेक्टेंगल कमेंट से ड्रॉ करें तो भी आप कर सकते हैं। डिफरेंट प्रोसेस है ड्राइंग के लिए, कोई मगर सब कुछ सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब डिफरेंट प्रोसेस है, सब एक प्रोसेस पे ड्राइंग नहीं करता है, मगर सब कुछ जानना चाहिए। उसके बाद आपको जिसमें इंटरेस्ट है, आप जिस प्रोसेस को आप टाइम कम लेकर ड्राइंग कर सकते हैं, वो प्रोसेस आपका प्रोसेस है। मेरा अलग है और किसी का भी अलग अलग होता है, ठीक है। सबको एक प्रोसेस में ड्राइंग सब एक प्रोसेस में ड्राइंग नहीं करता है, मगर सब कुछ सीखना चाहिए, ठीक है। तो रेक्टेंगल को कैसे बनाएं? रेक्टेंगल को बनाने के लिए आप REC एंटर कीजिए। REC है रेक्टेंगल का कमेंट, ठीक है। और अब क्या पूछ रहा है? रेक्टेंगल पूछ रहा है फास्ट कॉर्नर क्या है। फास्ट कॉर्नर, सपोज़ फास्ट कॉर्नर कोई भी एक हो जो कोऑर्डिनेट के थ्रू आप दे सकते हैं, मगर मैं सपोज़ ये जो है इसको फर्स्ट कॉर्नर ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे अदर कॉर्नर चाह रहा है, ठीक है। यानी रेक्टेंगल का ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट और ये है अदर पॉइंट। उसको आप किसी भी कोऑर्डिनेट में रख सकते हैं। सपोज़ मेरा कोऑर्डिनेट यही है जहाँ पे ये कर्सर है, तो यहाँ पे हम क्लिक किया, ठीक है। तो रेक्टेंगल बन गया। इसको कोऑर्डिनेट से आप जैसे पॉइंट्स बनाए वैसे ही कोऑर्डिनेट देकर आप बना सकते हैं। अच्छा, चलिए अब कोऑर्डिनेट से भी हम
एक दिखा देते हैं कैसे कोऑर्डिनेट से होगा। सपोज फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा 119,211 इंटर। ओके, ये है फर्स्ट कोऑर्डिनेट। और जो सेकेंड कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 66,61 इंटर। बन गया। ये है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये है सेकंड कोऑर्डिनेट। इसका थ्रू रेक्टेंगल हमने बना दिया। उसके बाद हमको जो सीखना है वो है ऑफसेट, फिलेट, एक्सटेंड, डिवाइड एंड ट्रिम कमेंट्स। ये वाला जो कमेंट है, ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट कमेंट है ऑटोकैड के लिए, ठीक है। ये वाला जो कमेंट्स है, ये ड्राइंग के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट कमेंट्स है। ये वाला कमेंट हमको अच्छे से सीखना पड़ेगा। और हमारी अगला जो ड्राइंग आएगा वहाँ पे ये वाला जो कमेंट है, इसका परमानेंट यूज़ है, ठीक है। तो ऑफसेट कैसे करें, ये वाला कमेंट अच्छे से सीख लो दोस्तों। सपोज ये एक लाइन है, ये वाला एक लाइन है, ठीक है। यहाँ से हम 1 मीटर डिस्टेंस में एक सेम एंड पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। वो कैसे करें, एक प्रोसेस है कि हम ये जो लाइन है इसको कॉपी करके 1 मीटर डिस्टेंस पे फेंक सकते हैं, एकदम पैरेलल होगा लाइन। मगर ये टाइम सफिशिएंट नहीं लगता है इसके लिए। हमें ड्राइंग कॉन्सेप्ट, हमको जो ड्राइंग करना है उसको टाइम एफिशिएंट लेकर करना चाहिए, क्योंकि ऑटोकैड जो ड्राइंग सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं ये यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टाइम कम लगता है ड्राइंग करने के लिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम ऑफसेट कमेंट को यूज़ करेंगे। ऑफसेट का कमेंट क्या है, ऑफसेट का कमेंट है ओ एंड एंटर। ओके, अब चाह रहे हैं कि आप कितना डिस्टेंस का अंदर ऑफसेट बनाएंगे, कितना डिस्टेंस होगा आपका ऑफसेट का। आपका डिस्टेंस है 1 मीटर, तो हम 1 टाइप किया, उसके बाद एंटर प्रेस किया। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसका ऑफसेट बनेगा। हमारा ऑब्जेक्ट एक लाइन है, तो हम इस लाइन को क्लिक करके हमें ऑफसेट पोजीशन को सेट करना है। अगर ऑफसेट इस लाइन से लेकर लेफ़्ट पर होगा तो हम लेफ़्ट पर क्लिक करेंगे, अगर राइट पर होगा तो राइट पर क्लिक करेंगे। सपोज़ हमारा ऑब्जेक्ट राइट पर होगा तो हम राइट पर क्लिक किया, हमारा ऑफसेट बन गया। अगर अब जूम करके देख सकते हैं हमारे ऑफसेट को, देखिए ये जो ऑफसेट बन गया है और ये 1 मीटर डिस्टेंस के अंदर है, ठीक है। आप यहाँ पे डिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं कितना डिस्टेंस है। आप देख सकते हैं कि ये 1 मीटर डिस्टेंस है और एकदम सेम एंड पैरेलल 2 लाइन है। इसका अगला जो एज है वो भी आप चेक कर ले सकते हैं कि कितना है, वो भी आपको 1 मीटर ही मिलेगा, ठीक है। तो ये है ऑफसेट कमेंट का काम। उसके बाद हमको सीखना है फिलेट कैसे करें। फिलेट जो कमांड है, फिलेट का कमांड है एफ एंटर, ठीक है। और फिलेट कमांड को हम कैसे यूज़ करें। सपोज़ दोनों लाइन है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, एंड ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। सपोज़ ये जो दोनों लाइन है, इस दोनों लाइन को अब ज्वाइन करना चाहते हैं। ये जो दोनों लाइन है
वो लाइन को एक्सटेंड करके आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप इस लाइन से एक लाइन ड्रॉ करके, इस लाइन से एक लाइन ड्रॉ करके भी एक्सटेंड करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मगर आप बहुत ही आसानी से ये कर सकते हैं फिलेट कमेंट को यूज़ कर फिलेट कमेंट का कमेंट है F एंटर, और आपको दोनों लाइन को चूज़ करना है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका जो दोनों पैरेलल नहीं है, जो दोनों लाइन पैरेलल नहीं है उसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं, वो फिलेट कर सकते हैं। देखिए ज्वाइन हो गया, ठीक है। और ये जो दोनों लाइन है इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे कर फिलेट, और ये जो दोनों लाइन है इसको भी आप कर सकते हैं, ये जो दोनों लाइन है इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। ये है फिलेट कमेंट का काम। उसके बाद जो कमेंट आते हैं वो है एक्सटेंड। एक्सटेंड कमेंट एक अच्छा कमेंट है। इस कमेंट को हम यूज़ करते हैं इन डिफरेंट पर्पस, ठीक है। सपोज ये वाला एक लाइन है और ये वाला और एक लाइन है। ये वाला जो लाइन है इस लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड करना पड़ेगा। यहाँ तक आप एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं, आप डायरेक्ट लाइन कमेंट लेकर यहाँ पे क्लिक कर यहाँ तक जाकर एक्सटेंड कर सकते हैं, मगर ये इसका एक आसान प्रोसेस है एक्सटेंड कमेंट को यूज़ करना। एक्सटेंड कमेंट का जो कमेंट है वो है EX एंटर, ठीक है। EX एंटर टाइप करने के बाद आपको वो लाइन चाहिए जहाँ तक आप ऑब्जेक्ट को आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करना चाहते हैं, वो पहले आपको वो ऑब्जेक्ट को चूज़ करना पड़ेगा जहाँ तक आप एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको एक एंटर प्रेस करना है। उसके बाद आपको वो ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है जिसको आप एक्सटेंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो एक्सटेंड कंप्लीट होगा। एक्सटेंड कंप्लीट होने के बाद आप एस्केप पे क्लिक कीजिए, एक्सटेंड कंप्लीट हो गया। इसका और एक आसान तरीका है, वो है एक्सटेंड EX एंटर। एंटर क्लिक करने के बाद और एक एंटर, ठीक है। उसके बाद आप जस्ट वो ऑब्जेक्ट को क्लिक कीजिए जिसको एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड हो गया, ठीक है। इसका बाद आता है डिवाइड। सपोज ये एक लाइन है, इस लाइन को आप 4 पार्ट्स पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये वाला जो लाइन है ये वाला लाइन को आप डिवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ओके। डिवाइड कमेंट के लिए DIV एंटर। डिवाइड का जो कमेंट है DIV है, ठीक है। एंटर करने के बाद आपको वो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसको आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। मुझे ये लाइन को डिवाइड करना है तो मैं इसको सिलेक्ट किया, और कितना पार्ट्स में हमको आपका डिवाइड करना है। हमारा 4 पार्ट्स चाहिए। ये जो लाइन है इसका 4 डिवाइड होगा, तो हम 4 क्लिक करके एंटर किया। उसके बाद लाइन कमेंट को चूज़ करेंगे दिखाने के लिए। देखिए ये एक पार्ट से, उसके बाद ये जो गोल साइन है, ये जो सर्कल आ रहा है, ये और एक डिवाइड पार्ट है,
उसके बाद ये दूसरा सर्कल है, सर्कल हमको सर्कल फाउंड करना पड़ेगा, ये सर्कल और एक सर्कल है ये। अब देख लीजिए कि ये जो लाइन है ये 4 पार्ट्स पे डिवाइड हो गया है, ठीक है। ये इसका सबका डायमेंशन भी एक है, अगर आप चेक करना चाहते हो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप चेक कर ले। इस सबका डायमेंशन एक है। अब देखेंगे कि इस सबका डायमेंशन एक है, ठीक है। नेक्स्ट जो कमेंट आ रहा है, नेक्स्ट जो कमेंट आ रहा है वो है ट्रिम कमेंट। ट्रिम कमेंट का क्या काम है? ट्रिम कमेंट को हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेस ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए ट्रिम कमेंट को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। सपोज़ यहाँ पे हम एक लाइन बनाया था, जो लाइन एक्सेस हो गया, और यहाँ पे भी, ठीक है। ये जो एक्सेस लाइन है इसको अगर आप काट करना चाहते हैं तो ट्रिम कमेंट को यूज़ कर सकते हैं। अगर ये देखेंगे कि ये बाउंड्री से निकल गया है तो इसको ट्रिम करना पड़ेगा। ट्रिम करने के लिए आपको जो कमेंट यूज़ करना है वो है TR प्रेस कर डबल एंटर कीजिए, 2 बार आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको वो पोर्शन पे क्लिक करना है जिस पोर्शन को आप काट करना चाहते हैं, ठीक है। हम इस पोर्शन को क्लिक करेंगे, देखेंगे कि आप ये कट हो रहा है। ये है ट्रिम कमेंट का काम, ठीक है। तो हम अप्रोक्सीमेटली हम टोटली सीख गए हैं हमारी बेसिक कमेंट ऑटोकैड के। उसके बाद हमारा थर्ड सेशन आ रहा है, उसका नाम है सेटिंग अप ए ड्राइंग। हम एक ड्राइंग को ड्राइंग करने के पहले वो ड्राइंग का जो पेज है, ड्राइंग का जो साइज है, उस ड्राइंग पेज का जो स्केल है, लिमिट है, वो सब सेट करेंगे इस वीडियो पे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड सी यू नेक्स्ट सेक्शन। थैंक यू।